छाती पीटती रहती है कि उनके पास सत्ता नहीं है। अगर उनके पास सत्ता होती तो वो ये करते, सत्ता होती तो वो करते, यानी झोली भर भर कर जुमलेबाजी की जाती है। लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पर क्या हाल है वो आपको इस खबर में समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस पार्टी में कथनी और करनी में कितना फर्क है। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना ये वो राज्य है जहां पर कांग्रेस की सरकार है, लेकिन इनमें हिमाचल प्रदेश की हालत ये हो गई है कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी तक नहीं दी जा रही। तो क्या कुछ है पूरी कहानी, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। कांग्रेस ने हिमाचल को किया बर्बाद, लाखों कर्मचारियों की सैलरी लटकी, सरकार के पास नहीं है सैलरी देने के पैसे, हिमाचल सरकार का खजाना खाली। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में अब तक तो कुछ नहीं हुआ था, वो अब कांग्रेस की सरकार में हो गया, क्योंकि आर्थिक संकट से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन को इस बार माह के 2 तारीख तक भी वेतन पेंशन नहीं मिली है, जिससे हिमाचल सरकार पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब केंद्र सरकार से राजस्व घाटा अनुदान की 490 करोड़ रुपए की मासिक किस्त मिलने के बाद ही वेतन का भुगतान होगा, यानी अभी कोई गारंटी नहीं कि कब तक सैलरी मिलेगी। सामान्य तौर पर राजस्व घाटा अनुदान की किस्त 5-6 तारीख को सरकार के खाते में पहुंचती है। इसके बाद 10 तारीख को केंद्रीय करों के 688 करोड़ रुपए पहुंचते हैं। ऐसे में अब इनके बाद ही पेंशन मिलेगी, यानी अपनी फ्री की रेवड़ियों के चक्कर में कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश को किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि कर्मचारियों की सैलरी देने तक के पैसे नहीं है। प्रदेश में पहले ऐसी स्थिति कभी नहीं आई। 2 सितंबर का पूरा दिन सरकारी कर्मचारी मोबाइल फोन पर वेतन आने का मैसेज आने का इंतजार करते रहे। प्रदेश में इससे पहले कर्मचारियों के वेतन को लेकर ऐसी स्थिति नहीं आई। 1 सितंबर को संडे की छुट्टी की स्थिति में भी 2 तारीख को वेतन मिल जाता था। वहीं बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को वेतन मिल गया है। इस संबंध में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से पहले शिमला स्थित राज्य सचिवालय में वित्त विभाग के अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार सहित 7 अधिकारियों ने वित्तीय स्थिति को लेकर समीक्षा की। वेतन और पेंशन देने के लिए कितने रुपए की होती है जरूरत? हर माह कर्मचारियों को वेतन देने के लिए 1200 करोड़ और पेंशन भुगतान के लिए 800 करोड़ रुपए की आवश्यकता रहती है। वित्तीय संकट का सामना कर रहे प्रदेश को आर्थिक दिवालियापन से बचाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसके तहत सबसे पहले मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य संसदीय सचिव, कैबिनेट दर्जा प्राप्त सलाहकारों और सार्वजनिक कर्मों के अध्यक्ष उपाध्यक्षों का वेतन और भत्ते अगले 2 माह से विलंबित करने का फैसला लिया गया। इस संबंध में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन वक्तव्य दिया। राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों और पेंशनरों को सोमवार को वेतन और पेंशन जारी हो गई। बोर्ड में करीब 80,000 कर्मचारी और पेंशनर है। वेतन की राह देख रहे कर्मचारी कैसे चलेगा खर्च? पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि 2 दिन से कर्मचारी वेतन की राह देख रहे हैं। आज तक प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं आई थी कि कर्मचारियों को वेतन के लिए तरसना पड़े, इंतजार करना पड़े। मुख्यमंत्री कहते हैं कि कोई आर्थिक संकट नहीं है। जब आर्थिक संकट नहीं है तो वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा? उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। जयराम ने कहा कि कर्मचारियों के पास आय के कोई और साधन नहीं होते हैं, उन्हें वेतन से ही परिवार पालना होता है। ऐसे में बिना वेतन के परिवार कैसे चलेगा? लगातार 14 दिन ओवरड्राफ्ट करना खतरनाक। सरकार के लिए लगातार 14 दिन ओवरड्राफ्ट करना खतरनाक हो सकता है। इसलिए सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक की सख्ती से बचने के लिए वेतन पेंशन का भुगतान पहले और दूसरे सप्ताह में करने का रास्ता निकाला है। अगर 14 दिन के ओवरड्राफ्ट के बाद अगले 5 दिन भी ओवरड्राफ्ट रहता है तो एक बार भारतीय रिजर्व बैंक सरकार को माफ कर सकता है, लेकिन दूसरी बार यह सुविधा नहीं मिलेगी। प्रदेश सरकार 656 करोड़ रुपए का ओवरड्राफ्ट कर सकती है। इस तरह का प्रावधान वर्ष 2022 में किया गया था। ओवरड्राफ्ट के संबंध में ये भी निर्धारित है कि 3 माह में केवल 36 दिन ही ओवरड्राफ्ट किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार राज्य के 2 लाख कर्मचारियों और 1.5 लाख पेंशनर्स को 1 तारीख को सैलरी और पेंशन नहीं मिल पाई। राज्य में मौजूदा आर्थिक संकट के कारण यह स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश पर कितना कर्ज? हिमाचल प्रदेश पर वर्तमान में लगभग 94,000 करोड़ रुपए का भारी कर्ज है।
इस वित्तीय बोझ ने राज्य की वित्तीय स्थिति को अत्यधिक कमजोर कर दिया है, जिसके कारण राज्य सरकार को पुराने कर्ज चुकाने के लिए नए कर्ज लेने पड़ रहे हैं। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राज्य सरकार पर लगभग 10,000 करोड़ रुपए की देनदारियां बकाया है। इन राशि का भुगतान न कर पाने की स्थिति में सरकार को भारी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि 2022 के चुनाव में सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस ने कई बड़े वादे किए थे। सरकार में आने के बाद इन वादों पर बेतहाशा खर्च किया जा रहा है। हिमाचल सरकार के बजट का 40% तो सैलरी और पेंशन देने में ही चला जाता है। लगभग 20% कर्ज और ब्याज चुकाने में खर्च हो जाता है। हिमाचल प्रदेश की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार ने बीते दिनों बड़ा फैसला लिया था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को ऐलान किया था कि मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य संसदीय सचिव, बोर्ड निगमों के चेयरमैन 2 महीने तक वेतन भत्ता नहीं लेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से भी वेतन भत्ता 2 महीने के लिए छोड़ने की मांग रखी थी। सीएम सुक्खू का कहना है कि चूंकि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए वो 2 महीनों के लिए अपना और अपने मंत्रियों का वेतन भत्ता छोड़ रहे हैं। विधायकों से मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हो सके तो 2 महीना एडजस्ट कर लीजिए, अभी वेतन भत्ता मत लीजिए, आगे देख लीजिएगा। बीजेपी पर लगाए थे आरोप। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीते दिनों कहा था कि हमें पिछली भाजपा सरकार द्वारा छोड़ा गया कर्ज विरासत में मिला है, जो राज्य को फाइनेंशियल इमरजेंसी में धकेलने के लिए जिम्मेदार है। हमने राजस्व प्राप्तियों में सुधार किया है। पिछली सरकार ने 5 साल में 665 करोड़ रुपए का आबकारी राजस्व एकत्र किया था और हमने सिर्फ 1 साल में 485 करोड़ रुपए कमाए। हम इस पर काम कर रहे हैं और राज्य की वित्तीय सेहत सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में 1,89,466 से ज्यादा पेंशन भोगी हैं, जिनके 2030 से 31 तक बढ़कर 2,38,827 होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने कर्ज सीमा को 5% से घटाकर 3.5% कर दिया है, जिसका अर्थ है कि राज्य सरकार जीडीपी का केवल 3.5% कर्ज के रूप में जुटा पाएगी। हिमाचल में क्यों आया ऐसा आर्थिक संकट? हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट की चर्चा इन दिनों पूरे देश भर में हो रही है। ऐसे में हर किसी के मन में ये सवाल है कि राज्य में ऐसी आर्थिक संकट पैदा क्यों हो गई। इसके पीछे की वजह देखें तो रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट में टेपर फार्मूला की वजह से राज्य सरकार को नुकसान हो रहा है। इस फार्मूला के मुताबिक केंद्र से मिलने वाली ग्रांट हर महीने कम होती है। इसके अलावा लोन लिमिट में भी कटौती की गई है। साल 2024 से 25 में रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट में 1,800 करोड़ रुपए की कटौती हुई। आने वाले समय में यह परेशानी और भी ज्यादा बढ़ेगी। ओपीएस बहाली से खिसक गया 2,000 करोड़ रुपए लोन। आर्थिक हालत खराब होने की एक और वजह ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली भी है। इसकी वजह से नई पेंशन स्कीम के राज्य के कंट्रीब्यूशन के कारण मिलने वाला 2,000 करोड़ का लोन भी राज्य सरकार को अब नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह से भी राज्य के खजाने पर बोझ आ गया है। अब हिमाचल प्रदेश सरकार के हाथ में कोई ज्यादा विकल्प नहीं है। ऐसे में वेतन के लिए 6 सितंबर और पेंशन के लिए कुछ ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। हिमाचल की लोन लिमिट कितनी? हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने 15 दिसंबर 2022 से लेकर 31 जुलाई 2024 तक कुल 21,366 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। इनमें से 5,864 करोड़ रुपए का कर्ज वापस भी किया गया है। यही नहीं, राज्य सरकार ने जेएफ के अगेंस्ट भी 1 जनवरी 2023 से 31 जुलाई 2024 तक 2,810 करोड़ रुपए का लोन लिया है। जल्द ही हिमाचल प्रदेश के कर्ज का बोझ 1 लाख करोड़ रुपए के पार होने वाला है। हिमाचल प्रदेश सरकार को हर महीने टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू से करीब 1,200 करोड़ रुपए की कमाई होती है। इस तरह रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट के 520 करोड़ रुपए और राज्य सरकार के अपने 1,200 करोड़ रुपए के रेवेन्यू को मिलाकर वेतन और पेंशन दिया जाएगा। आने वाले महीने में यह परेशानी और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। बताया जा रहा है कि अभी आने वाले वक्त में हिमाचल की स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस की सरकार में हिमाचल का पूरी तरह से बंटाधार कर रखा है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।